Hello, welcome back. This is me, Salman Najib, and the wait is over because today we are going to solve long MCQs. Now, some of the things are quite similar to short MCQs, but there are some tips, tricks, and strategies, and some traps to avoid. But before starting our main lecture, I would like to discuss something with you, and that is I received so many messages and comments regarding making the lecture completely in English or providing the subtitles. Now subtitles is a thing that I can do easily, and but making the video completely in English is not possible because my majority of my students, although I have students across the world, but majority of my students are from Pakistan, India, and Middle East, and these students understand Urdu, Hindi more comfortably. However, my teaching style is based on the idea that the core concepts are learned more effectively when explained in the mother tongue because it helps students to understand faster and more clearly. But I fully understand your need. That is why I'm going to provide from now on the subtitles and that in English so that you may understand what I am explaining, either it's about IELTS, different modules, or any core concept. So you will get to know what I am saying. Especially students from Bangladesh and Nepal will be able to understand each and everything because most of the queries and the comment and the messages were from Bangladesh and Nepal. So let's move towards our screen. So here we have the listening MCQs, the long MCQs. As you can see, जो हमारा topic है that is study on gender in physics. हम शॉर्ट एमसीक्यूज की तरह इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो पहले करनी चाहिए हमें, और वो क्या चीज़ें हैं, जब आपको वो बताएंगे कि ये ऑडियो किस चीज़ के बारे में है उसको ज़रा ध्यान से आपने सुनना है, बिकॉज वो डिफाइन करेगा आपका आपकी डायरेक्शन। अगर जिस तरह से वो बताएगी उसके मुताबिक आपने माइंड में चीज़ें बिठा लेनी है। जैसे अब मैं इसको प्ले करता हूँ। Section 3. You will hear two psychology students called Lisa and Greg. You will hear two psychologists, दो साइकोलॉजी के स्टूडेंट को आप सुनेंगे। लीसा, लड़की का नाम लीसा और दूसरे लड़के का नाम ग्रेग। Discussing a project they have to do. Discussing a project they have to do, वो प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं जो उन्होंने करना है। First, you have some time to look at questions 21 to 27. ऑलराइट, ये टाइम बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने देखना है स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट्स को आप जल्दी से पढ़ेंगे एंड यू विल हाईलाइट द मेन कीवर्ड। जैसे द स्टूडेंट इन अकीरा मियाके स्टडी वर ऑल मेजरिंग इन। अब जो स्टूडेंट, आप ऑब्वियसली एकेडमिक वाले जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट ही है, उन्होंने स्टडी बेस पे जाना है। सबको पता है मेजरिंग इन का मतलब है कि वो सब्जेक्ट जो आपका मेजर सब्जेक्ट है। सो वो कौन सा होगा, अभी हम ऑप्शंस को नहीं पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं। द स्टूडेंट, स्टूडेंट को भी आप अंडरलाइन कर लें, करना है तो अकीरा मयाके को करने की जरूरत नहीं है। द एम, मेन आपका कीवर्ड है एम, मकसद। आगे है इन्वेस्टिगेट। अब इन्वेस्टिगेट का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? प्रॉब हो सकता है, टू फिगर आउट हो सकता है, टू लुक हो सकता है, इस तरह से भी वो बोल सकता है। द एम ऑफ मियाके स्टडी वाज टू इन्वेस्टिगेट। अब क्या इन्वेस्टिगेट करना है वो हम सुन के पता चलेगा। ओके, द फीमेल फिजिक्स, ये आपका मेन हाईलाइट। द फीमेल फिजिक्स स्टूडेंट्स वाज रॉन्ग थी, टू बिलीव दैट, बिलीव। ओके, Miyake's team asked the student to write about, asked, write about। अब आप सोचेंगे सर ये तो आप जिस तरह से कर रहे हैं ये तो हमारा पूरा का पूरा लिसनिंग टेस्ट निकल जाएगा, तो ये नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वजह से टाइम लगा रहा हूँ। अगर मैं जल्दी जल्दी करूंगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। दैट इज वाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ ज्यादा। ओके, व्हाट वाज द एम ऑफ द राइटर एक्सरसाइज। ओ राइट, एम फिर आ गया हमारे पास। अब देखें, दो जगह जब सिमिलर कीवर्ड आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जहां जो दूसरी बार आया है कीवर्ड, जहां पे आपने उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी, उसके साथ जो साथ वाला कीवर्ड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो साथ वाला देखें क्या है। व्हाट वाज द एम ऑफ द राइटिंग एक्सरसाइज डन बाय द सब्जेक्ट। राइटिंग एक्सरसाइज वालों का एम क्या था? सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स कौन है वो हमें पता चलेगा।
What surprised the researchers about the study? What surprised? They were astonished, they were amazed. What they were not expecting. ये जो मैंने तीनों चीजें अभी बोली हैं, ये इसकी रिप्लेसमेंट होगी, क्योंकि सरप्राइज की astonishing, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग. अब जब बंदा कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता तो एकदम से हो जाए तो वो उसके लिए सरप्राइज ही होता है. तो इस तरह का सेंटेंस वो बोल देगा, आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि अच्छा ये अभी इस वक्त 26 बोले पर है और इसने कुछ बताना है सरप्राइज के हवाले से. ओके, व्हाट सरप्राइज द रिसर्चर अबाउट द स्टडी, यानी कि रिसर्चर्स को स्टडी के बारे में क्या एक ऐसी सरप्राइजिंग चीज मिली अबाउट द स्टडी. ग्रेग एंड लिसा थिंक मियाके's रिजल्ट देखें, अब मियाके को साथ लाना चाहें लगा दें रिजल्ट. अब ये है रिजल्ट, आउटकम, उसकी रिसर्च का, उसकी स्टडी का आउटकम. could have been affected by, ये मेन है, affected by, किससे इफेक्ट होगा, इन तीनों चीजों में से देखना आपने किससे इफेक्ट होगा. then Greg and Lisa decide that in their own project they will compare the effect of. अब देखें, बड़ा ऊपर है affected by और effect of, बहुत फर्क है. तो they will compare करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे, इन तीनों चीजों में से किसको कंपेयर करेंगे. ठीक है. The main finding of the Smolinsky research was a small team activity. Team activity, और यहां से आ जाएगा Smolkin's research, और यहां से आपकी मेन फाइंडिंग. अब चूंकि बड़ी दफा ऐसा होता है कि जब वो बात करते हैं तो वो छोटी बात से स्टार्ट करेंगे कि उसकी रिसर्च का एक हिस्सा ये था और उसने ऐसे किया, लेकिन जो मेजर पॉइंट था उसकी रिसर्च का, तो जैसे ही वो मेजर पॉइंट बोलेगा तो आपने समझ जाना कि ये अब 29 पर आ गया है. ठीक है. तो समटाइम्स वो मेन फाइंडिंग्स भी बोलता है, मेन आउटकम्स भी बोल देगा, या फिर वो मेजर आउटकम्स, मेजर रिसर्च पॉइंट्स, इस तरह करके वो रिप्लेस कर देते हैं. एंड ऑफ कोर्स वो ये ऐसा आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए करते हैं, फैसिलिटेट करने के लिए नहीं करते. वो भी चाहते हैं कि जरा आप वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी आप याद करें. ओके, लास्टली व्हाट विल लीसा एंड ग्रेग डू नेक्स्ट. आगे वो क्या करेंगे. अब डू नेक्स्ट के हवाले से भी वो कुछ बोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये अब ये इसके बारे में बात करने लगे हैं. अब हम बात करते हैं कि हमने ऑप्शंस क्यों नहीं पढ़ी. देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट का पता होना जरूरी है. जब आपको पता होगा कि व्हाट इज एक्चुअली बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, तभी तो आप आंसर लोकेट कर पाएंगे. ठीक है. तो क्वेश्चन का पता होना बहुत जरूरी है. सिमिलर इज द केस विद ऐसे एंड द रीडिंग. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसे के टॉपिक को, क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते, और रीडिंग के अंदर भी चीज़ों को नहीं समझ पाते. मेन चीज़ होती है आपका क्वेश्चन. आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया, आपके लिए आंसर आधा सवाल समझने हो गया. तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. ऑल राइट, शुड वी स्टार्ट नाउ? यस, डेफिनेटली. Okay, by the way, we are attempting this test from myielts.pk, which is our portal, and you can have this portal as well if you want. So let's start. All right. Now listen carefully and answer questions 21 to 27. Okay, Greg. So I finally managed to read the article you mentioned. The one about the study on gender in physics. About the study of college students done by Akira Miyake and his team. Yeah, I was interested that the researchers were actually a mix of psychologists and physicists. That's an unusual combination. Yeah, I got a little confused at first about which students the study was based on. They weren't actually majoring in physics. They were majoring in what's known as the STEM disciplines. That's science, technology, engineering, and math. Yes. So लड़की कहती है they were not majoring in physics, और उसने फिर जब आगे एक्सप्लेन किया साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, और लड़का फिर कहता है मैथ्स. इट मीन्स हमारा आंसर सी है. ठीक है. अच्छा, अब इसमें ना शुरू में उसने इन्होंने बात की फिजिक्स के हवाले से, तो अक्सर स्टूडेंट को लगता है कि उसने फिजिक्स बोला तो फिजिक्स आंसर है. बट ऐसा नहीं है. आपने पूरा उसको सुनना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर अपना आंसर करना है. और शॉर्ट जो एमसीक्यूज है उसमें तो ये होता था कि आप थोड़ा सा सुन के जल्दी से लगा देते थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो चैलेंज तो कैसे ठीक भी हो जाता था. लेकिन इसके अंदर आपको पूरा सुनना पड़ेगा. इसको बदलते हुए देर नहीं लगती.
बहुत जल्दी, और एक वर्ड के साथ उसको वो चेंज कर देता है अपने आंसर को. सो इस ट्रैप से आपने बचना है, अवॉइड करना है, और वो कैसे होगा, वो विद प्रैक्टिस होगा. आगे सुनते हैं. But they were all doing physics courses as part of their studies. But they were all doing physics courses as part of their study. अब वो फिजिक्स पे आया, उसने कहा जी उसके हिस्सा था, स्टडी का हिस्सा था, लेकिन मेजर क्या था वो उसने बता दिया. That's correct. So, as I understood it, Miyake and co. started from the fact that women are underrepresented in introductory physics. अब यहाँ पे मैं आपको एक एबिलिटी के बारे में बताने लगा, और वो ये है कि आपने देखें स्टेटमेंट तो पढ़ लिया है और काफ़ी हद तक आप अंडरस्टैंड भी कर लेंगे. अब आपने अपनी एक ऐसी स्किल को पॉलिश करना है जो कि आपके देखने से और आपके सुनने से ताल्लुक़ रखती है एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली. अब जब आप इस 22 नंबर पर आ जाएंगे तो ऑब्वियसली देखें, जब आपने अपना आंसर यहाँ से चूज़ कर लिया, यू हैव टाइम, आपके पास टाइम होता है. इसके अंदर एक सेकंड भी काउंट करता है लिसनिंग के अंदर, तो आपके पास टाइम है कि आप जल्दी से आगे आके देख लें कि ये ऑप्शंस क्या हैं. तो व्हाट काइंड ऑफ वुमन चूज टू स्टडी फिजिक्स, अ वे ऑफ इम्प्रूविंग वुमेन्स परफॉर्मेंस इन फिजिक्स, वेदर फ्यूअर वुमेन देन मैन स्टडी फिजिक्स एट कॉलेज. ओके, अब मैं इसको प्ले करता हूँ, पीछे करके थोड़ा सा play. From the fact that women are underrepresented in introductory physics courses at college, and also that on average, the women who do enroll on these courses perform more poorly than the men. No one really knows why this is the case. Yeah, but what the researchers wanted to find out. Yeah, but what the researchers really wanted to find out, अब वो आ गया इन्वेस्टिगेशन पे. अब लड़का स्टार्ट करने लगा, सुनिएगा. Out was basically what they could do about the relatively low level of the women's results. But in order to find a solution, they needed to find out more about the nature of the problem. ओके, वो कहता है जी कि वो ये जानना चाह रहे थे कि वो इतना पुअर परफॉर्म क्यों कर रही हैं, वो इसके बारे में कुछ करना चाह रहे थे, और इसके सोल्यूशन के लिए उनको ये जानना जरूरी था कि ये इसकी रूट कॉज क्या है. तो इसका हमारे देखें सबसे बेस्ट आंसर क्या है, a way of improving women's performance in physics. All right, आगे बढ़ते हैं. Now, let's see if I can remember. It was that in the physics class, the female students thought the male students all assumed that women weren't any good at physics. जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स थी, वो उन्होंने ये सोचा कि मर्द स्टूडेंट जो हैं वो ये सोचते थे कि जो ख़वातीन हैं वो फिजिक्स के अंदर अच्छी नहीं है. Was that it? And they thought that the men expected them to get poor results. और वो ये सोचती थी कि जो मर्द हजरात हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि औरतें जो हैं वो ख़राब स्कोर लेकर आएंगी, पुअर स्कोर लेकर आएंगी फिजिक्स के अंदर. In their tests. That's what the women thought, and that made them nervous. और ऐसे वो लड़का कहता है हाँ यही तो लड़कियां सोच रही थी, और इसी वजह से वो नर्वस हो गई. So they did get poor results. और इसी वजह से उनके रिजल्ट गंदे आए. But actually they were wrong. But actually they were wrong. गलत थी वो. तो हमारा देखें स्टेटमेंट आ रही है, wrong to believe that. अब वो किस बारे में गलत थी? The teacher marked them in an unfair way. टीचर का तो जिक्र ही नहीं आया, तो कंप्लीटली एलिमिनेट हो गई पहली ऑप्शन. दूसरा, द मेल स्टूडेंट एक्सपेक्टेड देम टू डू बैडली. किया एग्जैक्टली यही तो वो सोच रही थी कि मेल स्टूडेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो खराब परफॉर्म करेंगी. सो सी देखें, सो देयर टेस्ट रिजल्ट वर लोअर देन दैट ऑफ मेल स्टूडेंट. ये हकीकत थी कि उनका रिजल्ट जो है वो मेल स्टूडेंट से कम आया था, लेकिन एक्चुअल में ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर बी होगा. उसकी रीजन ये है कि वो फीमेल स्टूडेंट्स का जो सोचना था वो क्या था, जो फीमेल स्टूडेंट का जो सोचना था, उन्होंने जो अज्यूम किया, जो बिलीव किया, वो क्या था, वो बी था. सी तो बाद में रिजल्ट आया ना, सी का तो रिजल्ट बाद में आया, तो हमारा ऑप्शन होगा बी. ऑल्दो ये दोनों बहुत ज़्यादा क्वाइट सिमिलर हैं, और अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होकर सी को लगा देते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आया वो तो बाद में आया. सोच तो वो उससे पहले रही थी, जिसकी उस सोच की वजह से ही तो उनका टेस्ट गलत परफॉर्म हुआ और उनका रिजल्ट खराब आ गया. ओके, आगे बढ़ते हैं. 24. No one was making any assumptions about the female students at all. Anyway, what Miyake's team did was quite simple.
getting the students to do some writing before they went into the physics class. 24 पर आ गया वो. What did they call it? A values affirmation. They had to write an essay focusing on things that were significant to them, not particularly to do with the subject they were studying. उन चीज़ों के बारे में लिखना है जो उनसे जुड़ी हैं, ना कि उन चीज़ों के बारे में जो कि सब्जेक्ट रेलेवेंट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है व्हाट दे एंजॉयड अबाउट स्टडीइंग फिजिक्स. तो सब्जेक्ट के हवाले से तो कुछ नहीं लिखना, ये ऑप्शन आपकी एलिमिनेट हो गई. द सक्सेसफुल एक्सपीरियंस ऑफ अदर, दूसरों के एक्सपीरियंस. लेकिन यहाँ पे तो उसने बोला है कि जो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो राइट अवे दूसरी भी ऑप्शन अब एलिमिनेट होगी. हमारा ऑप्शन है सी. These thoughts into words can relax them and help them overcome the psychological factors that lead to poor performance. Yeah. But what the researchers in the study hadn't expected was that this one act. But what the researchers in the study hadn't expected, it means कि जो चीज़ वो expect नहीं कर रहे थे, तो इसका मतलब उनके लिए वो सरप्राइजिंग था. तो अब वो आ गया है 26 के ऊपर. अब उसके ऊपर वो बात करेगा, सुनिएगा. Activity raised the women's physics grades from the C to the B range. इस एक्टिविटी ने जो वुमन का ग्रेड था वो C से B में इम्प्रूव कर दिया. Huge change. बहुत बड़ा चेंज था. Pity it wasn't to an A. कहती है pity it wasn't an A. अफसोस है कि A नहीं था, लेकिन काफी बड़ा चेंज था. But still, no, but it does suggest that the women were seriously underperforming beforehand in comparison with the men. Yes. इससे पहले जो खवातीन थी वो पुअर परफॉर्म कर रही थी in comparison to male students. Yes. Mind you, Miyake's article left out a lot of details. मियाकी का जो आर्टिकल है उसने काफी डिटेल्स प्रोवाइड की हुई हैं. Like, did the students do the writing just once क्या स्टूडेंट ने राइटिंग जो है वो एक दफा की or several times? या फिर काफी दफा की? And had they been told why they were doing the और क्या उनको ये बताया गया कि ये राइटिंग वो क्यों कर रहे हैं? writing? That might have affected the results. और यही वजह है रिजल्ट जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं. You mean if they know the researchers thought it might help them to improve? यू मीन कि जो रिसर्चर की थॉट थी अगर वो उनको बताई जाती तो वो ज्यादा इम्प्रूव कर जाते. Then they just try to fulfill that expectation? Exactly. और फिर वो उसकी रिसर्चर की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए जुट जाते. सो द लेंथ ऑफ द राइटिंग टास्क, लेंथ का जिक्र आया नहीं आया. फिर द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक पार्ट, जितने इसका जिक्र आया कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट ने इसमें हिस्सा लिया, नहीं आया. ऑल राइट. तीसरी ऑप्शन देखें, सी. द इंफॉर्मेशन द स्टूडेंट वर गिवन. यस, दिस इज द आंसर. अगर उनको बताया जाता, अगर उनको इन्फॉर्म किया जाता, अगर उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती कि रिसर्चर क्या सोच रहा है, तो दिस इज द क्लोजेस्ट वन. आई नो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन, बट इस तरह के अगर 10 आपके पास MCQs आ रहे हैं तो इसमें एक आधा जो है वो काफ़ी टफ आ सकता है. और जो मैंने आपको शॉर्ट MCQs में बताया था कि अगर आपका एक MCQs गलत हो जाता है तो उसका प्रेशर आपने दूसरों के ऊपर नहीं उतारना, जस्ट लीव इट. वो आपका एक बैंड भी नहीं बनता. ओके, आपने आगे बढ़ जाना है, आपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है कि हाँ ठीक है ये गलत हो गया, अब मैं आगे वाले सही करूंगा. Let's play. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 28 to 30. अब वो आपको टाइम दे दिया है उसने 28 to 30. अगर तो आपके पास पार्ट 3 में या पार्ट 2 में सारे के सारे MCQs आ जाते हैं तो फिर वो आपको बीच में कहीं ना कहीं टाइम दे देते हैं, जैसे अभी उन्होंने 27 के बाद दिया हमें. तो अब हम वही काम Now करेंगे listen जो and answer पहले हमने किया questions था. 28 to 30. कंपेयर So करने लगे. anyway, I thought for our project we could do a similar study, but investigate whether it really was the writing activity that had that result. Okay, so we could ask them to do a writing task about something completely different, something more factual, like a general knowledge topic. Maybe वो लड़की कहती है कि क्या ऐसा करते हैं हम उनको ना राइटिंग टास्क दे देते हैं किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर, कोई जनरल टॉपिक के ऊपर, इस तरह की बात करें. अब लड़का क्या कहता है? or we could have half the students doing a writing task and half doing something else, like an oral task.
वो कहता है या हम स्टूडेंट्स आधे स्टूडेंट्स को जो है वो राइटिंग टास्क देते हैं या आधे स्टूडेंट्स को हम कुछ छोड़ देते हैं, जिस तरह कोई ओरल टास्क देते हैं। तो उससे रिलेटेड हमारे पास ऑप्शन है बी, लेकिन अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट बी लगा देंगे। Or even, half do the same writing task as in the original research, and half do a factual writing task. अब वो कहता है कि ऐसा करते हैं, या मे बी या इवन, उसने वर्ड बोला इवन का, कि हम आधों को दे देते हैं एक्चुअल जो रिसर्च के अंदर राइटिंग टास्क था वो, और आधों को दे देते हैं राइटिंग टास्क फैक्चुअल बेस्ड। ठीक है, तो 2 राइटिंग टास्क दे देते हैं। इससे रेलेवेंट हमारे पास ऑप्शन आ रही है ए। अब कंफर्मेशन होने वाली है। Then we'd see if it really is the topic that made the difference or something else. That's it. कंफर्म हो गया। उसने कहा जी फिर हम देखते हैं कि क्या ये टॉपिक की वजह से चेंजेस आ रही हैं, यही टॉपिक का इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, या कुछ और बात है। लड़का कहता है दैट्स इट मींस हमारा ऑप्शन ए है। जो लड़की ने बात की, लड़के ने उससे एग्री किया। लीसा की बात से ग्रेग ने एग्री किया, हमने यहाँ पे लगा दिया ए। ओ एंड सॉरी, वी यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लगाया, ये मैंने लगा दिया। ओके, आगे देखते हैं। Good. So, at our meeting with the supervisor on Monday, we can tell him we've decided on our project. We should have our aims ready by then. I suppose we need to read the original study. The article's just a summary. And there was another article I read by Smolinski. It was about her research on how women and men perform in mixed teams in class, compared with single-sex teams and on their own. Let me guess, the women were better at teamwork. That's वो कहता है लेट मी गेस, वुमन जो थी वो ज्यादा बेहतर थी टीम वर्क के अंदर। what I expected. But वो कहते हैं दैट व्हाट आई एक्सपेक्टेड, मैंने भी ऐसे ही एक्सपेक्ट किया था। Let me guess, the women were better at teamwork. that's what I expected. But actually, the men and the women got the same results, whether they were working in teams or on their own. चाहे वो टीम में काम कर रहे थे या आपस में खुद से इंडिविजुअली काम कर रहे थे, तो रिजल्ट सेम ही थे। मर्द और खवातीन दोनों के रिजल्ट सेम थे। तो इससे रेलिवेंट देखें कौन सा ऑप्शन है। वर मोस्ट इफेक्ट व्हेन डन बाय ऑल वुमेन ग्रुप, नो, कोई चांस नहीं। हैड नो इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ मेन और वुमेन, यस दिस इज द आंसर। बी इज आवर आंसर, क्योंकि दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं आया था, चाहे वो टीम में काम कर रहे हो चाहे वो इंडिविजुअली काम कर रहे हो। ये उसने बोला इम्प्रूव द रिजल्ट ऑफ मैन एंड वुमेन मोर देन द वुमेन, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं आई। आगे सुनते हैं। But I guess it's not that relevant to us. What worries me, anyway, is how we're going to get everything done in the time. We'll be okay now we know what we're doing. Though I'm not clear how we assess. अब देखिए, मैं चूंकि आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और साथ साथ ऑप्शन पॉज करके सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन आप जब खुद सॉल्व कर रहे होंगे तो जब स्टेटमेंट तो ऑलरेडी एक दफ़ा पढ़ लेंगे ना, तो फिर नीचे ऑप्शंस आप पढ़ेंगे, जल्दी से आप ऑप्शन की तरफ जाएंगे और आपने एक कान जो है वो आपने ऑडियो की तरफ रखनी है, आंखें आपने ऑप्शंस की तरफ ले जानी है। Whether the students in our experiment actually make any progress or not. अभी वो No. आया नहीं, आएगा। We may need some advice on that. The main things to make sure we have the right size sample, not too big or too small. That shouldn't be difficult. Right, what do we need to do next? We could have a look at the timetable for the science classes. We can have a look at the timetable for the science classes. Science classes का जो timetable है हम उसको देख सकते हैं। Or perhaps we should just make an appointment to see one of the science professors. या फिर हम साइंस प्रोफेसर से मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट देख सकते हैं। That'd be better. Great. ये ठीक रहेगा, लीसा कहती है ये ठीक रहेगा, ग्रेग कहता है ग्रेट। And we could even get to observe one of the classes. What for? Well, okay, maybe let's just go with your idea. So जैसे ही वो चेंज करने लगा, लड़की ने पूछा व्हाट फॉर, वो कहता है एंड वी कैन आल्सो ऑब्जर्व साइंस क्लासेस। तो वो लड़की कहती है व्हाट फॉर, किस लिए? फिर वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी ऑप्शन ठीक है। तो ए हमारा ऑप्शन है। इसमें भी वो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था, बट आपने ट्रैप नहीं होना। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व योर एमसीक्यूज एंड होपफुली आई एम गोना मेक अनदर वीडियो, और उसके अंदर दूसरा जो है वो टास्क मैं परफॉर्म करूंगा आपके सामने। इस तरह से आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कमेंट डाउन बिलो और यू कैन कॉल अस डायरेक्टली और मैसेज अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।